जहां अभी देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर तहलका मचा ही हुआ है, वहीं दूसरी ओर ईडी ने भी अपना अलग जलवा दिखाया है। आए दिन सेंट्रल एजेंसी ईडी को खूब फटकार पड़ती रहती है, इसलिए भी क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने हमेशा से कहा है कि ईडी सिर्फ पीएम मोदी के फेवर में काम करते हुए अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट करती है। इन पॉलिटिकल लीडर्स में अभी सबसे टॉप पर और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, जिन्हें अब तक दिल्ली लिकर स्कैम में ईडी ने 9 समन्स भी भेज दिए हैं। मामले में ट्विस्ट अब आता है कि जहां एक ओर ईडी ने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम का एक मेन प्लेयर घोषित कर दिया है, वहीं बिना वक्त गवाए 9 समन्स को चैलेंज करते हुए अब केजरीवाल सीधे दिल्ली हाईकोर्ट भी जा पहुंचे हैं। बात ऐसी है कि लोगों का शक बढ़ गया है कि अब तो केजरीवाल अरेस्ट होकर ही रहेंगे, और ये शक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ईडी ने 9 समन्स भेजने के बाद फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट करके देश में तहलका मचा दिया था। कई लोगों का मानना है कि ईडी को आए दिन पीएमएलए के कई प्रोविजंस के तहत खूब पावर्स मिलती है, जिसे वे अपनी मनमानी करते हैं, और इसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम भी शामिल है। जहां अभी लोग ये सब सोच ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में ईडी को खूब फटकार भी लगाई है और उनके द्वारा उठाए गए प्रोसेस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, जिससे ईडी अक्यूज्ड को जेल में ही बंद रखने की कोशिश करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने अक्यूज्ड प्रेम प्रकाश की बेल प्ली आई थी, जिन पे ये इल्जाम लगा था कि वे झारखंड के इलीगल माइनिंग केस में शामिल है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के करीबी भी है। ईडी ने जहां सोरेन को इस साल ही अरेस्ट किया है, वहीं प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में ही अरेस्ट किया था। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ये देखकर चौंक गई कि ईडी ने प्रकाश को पिछले 18 महीने से ही जेल में बंद रखा है और अभी तक इस मामले की ना ही ट्रायल शुरू हुई है और ना ही इन्वेस्टिगेशन खत्म, और बस प्रकाश को बेल डिनाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच भड़क गई और ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू से सवाल करते हुए पूछ लिया कि वे भला 18 महीने तक कैसे किसी इंसान को जेल में रख सकते हैं और इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ना खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, इन दिस केस द पर्सन इज बिहाइंड बार्स फॉर 18 months. This is bothering us. In some case, we will take it up and we are putting you to notice in that. Trial has to begin when you arrest an accused. सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच ईडी के इस प्रोसेस पर भी काफी गुस्सा थी कि वे किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और ना ही ट्रायल शुरू होता है, और तब तक वो अक्यूज्ड बस जेल में सड़ता रहता है। जस्टिस खन्ना स्टेटेड, You cannot arrest an accused and say the trial will not commence till investigation is not complete. You cannot keep filing supplementary charge sheets and then the person is in jail without a trial. हालांकि एएसजी एसवी राजू भी ये सब सुनकर शांत नहीं बैठे और कहा कि प्रकाश के जेल से निकलने पर शक है कि वो एविडेंस टैम्परिंग या विटनेसेस को डरा धमका सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी और जस्टिस खन्ना ने फटकारते हुए बोला कि जब ऐसा हो तो ईडी सुप्रीम कोर्ट बेंच तुरंत आ जाए, बट 18 months बिहाइंड बार्स ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया के केस का भी एग्जाम्पल देते हुए एसजी एसवी राजू को समझाया कि राइट टू बेल लोगों का एक फंडामेंटल राइट है और वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत नहीं रोका जा सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए, bail can be granted to an accused in a money laundering case only if twin conditions are satisfied. There should be prima facie satisfaction that the accused has not committed the offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. Justice Khanna ने इस मौके पर स्टेट करते हुए कहा, We held this in the Manish Sisodia case that if there is long incarceration and undue delay in commencement of trial, the court can grant bail. Section 45 does not bar grant of bail because this right flows from Article 21. अब जब मनीष सिसोदिया की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अभी पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ and including Justice Khanna dismissed a curative petition filed by Mr. Sisodia after his bail plea was rejected in October. The court held the allegations of windfall gains of rupees 338 crore was tentatively supported by evidence. प्रेम प्रकाश के केस की बात करें तो ईडी ने क्लेम किया है कि उन्होंने 2 AK-47 राइफल्स, 60 लाइव राउंड्स और 2 मैगजीन्स उनके रांची होम से जब्त किए थे ड्यूरिंग रेड्स इन कनेक्शन विद द स्कैम। हालांकि इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच का मेन सवाल यही था कि भला कैसे एक अक्यूज्ड 18 महीने से जेल में बंद रह सकता है और उसे बेल भी डिनाई की जाए, एंड स्टेटेड द होल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल इज दैट यू डू नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड टिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी को टाइम दिया कि वे अपनी
ओर से एक रिप्लाई फाइल करे एंड विद दिस द बेंच फिक्स द मैटर फॉर हियरिंग नेक्स्ट इन द वीक कमेंसिंग अप्रैल 29, 2024। आपको बता दें कि प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया है जब उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से भी कोई राहत जनवरी 2023 में नहीं मिली थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने प्रकाश को इंटरिम बेल भी दे दी विद द कोर्ट एक्सेप्टिंग अ रिक्वेस्ट टू होल्ड प्रोसीडिंग्स फॉर अ मंथ टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द ट्रायल व्हिच विल नाउ बी हेल्ड डेली। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन दिया है। पिछले साल अप्रैल में अ बेंच ऑफ जस्टिसेस कृष्णा मुरारी एंड सीटी रवि कुमार सेड without completing investigation, a charge sheet cannot be filed by an investigating agency only to deprive an arrested accused of his right to default bail। आपको ये भी बता दें कि अभी current laws के under an arrested individual is eligible for default bail if the authorities are unable to complete the investigation or file a final charge sheet within timeline set by the CRPC or Code of Criminal Procedure। This time period is either 60 or 90 days depending on case circumstances। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी और MM सुंदरेश की बेंच ने उन प्लीज को जुलाई 24 के लिए पोस्ट कर दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट से विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता कि ये जजमेंट कौन सा है, उन्हें बता दे कि ये वही फैसला है which has upheld constitutional validity of various provisions of the Prevention of Money Laundering Act PMLA। और इस जजमेंट पर आए दिन ये इल्जाम लगता है कि इसने ही ईडी को इतनी खुली छूट दी है कि वे अपनी मनमानी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट की ये डांट बहुत ही अहम मौके पर आती है जब इतने सारे अपोजिशन लीडर्स ने यूनियन को ईडी कंट्रोल करने पर फटकारा है, और वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले। हमने ईडी को काफी एक्टिव भी देखा है, जहां लोग दंग रह गए थे जब उन्हें पता चला कि झारखंड फॉर्मर CM हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे। तो अब लोगों की निगाहें अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई है जो कि दिल्ली के CM है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि केजरीवाल ने ईडी के 9 समन से तंग आकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां मौजूद जस्टिस सुरेश कुमार कायत एंड जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने उल्टा केजरीवाल से ही सवाल कर दिया था कि भला वे ईडी के समन्स पर अपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं एंड स्टेटेड You are citizen of the country. The summons is by name only. Why don't you appear? हालांकि केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि ईडी ने क्वेश्चनिंग के नाम पर ही सोरेन और सिसोदिया को भी अरेस्ट किया था और उन्हें इसी बात का डर है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा and stated, I am not a common criminal. Where can I run? Can anyone have roots in society more than me? I am saying I will appear physically or virtually for any duration, but I need protection। हालांकि ईडी की ओर से मौजूद ASG SV राजू ने उल्टा केजरीवाल को टारगेट किया है और कहा है कि उनके द्वारा फाइल ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और ये बात वो कोर्ट को साबित भी कर सकते हैं एंड स्टेटेड, आई विल शो हाउ द पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। जिसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को 2 हफ्तों का समय दिया है और मामला 22 अप्रैल के लिए फिक्स्ड हो गया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी के पावर्स पर पहले कोई फैसला ले पाएगी या इसी बीच केजरीवाल अरेस्ट भी हो सकते हैं, और वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही ठीक पहले। इन सारे न्यूज के अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।